जय जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। इस आध्यात्मिक ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कन्या राशि का मार्च महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल, जो वैदिक ज्योतिष और कुंडली एवं ग्रह गोचर पर आधारित है। मार्च का महीना कन्या राशि वालों के लिए निर्णय, परिवर्तन एवं संघर्ष का रहने वाला है। इस महीना में कौन सा ऐसा ग्रह है जो कन्या राशि वाले जातकों के लिए भाग्य को पलट के रख देगा, और कौन सी ऐसी छोटी सी गलती है जिसको करने से बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। दर्शकों, तो चलिए आज बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए मासिक राशिफल। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर। ग्रह गोचर पर नजर डालिए। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यय भाव में केतु बैठे हुए हैं, वहीं कर्म भाव में गुरु बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में उनके सूर्य और शनि, वहीं रिपु ऋण खष्टम भाव में रिपु ने रोग का स्थान जो माना जाता है मंगल, बुध और राहु के साथ ये त्रिग्रह योग बना रहे हैं, वहीं शुक्र अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। दर्शकों, ये है ग्रह गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं इस महीने में उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य, दर्शकों, कन्या राशि वालों जातकों के लिए लग्नेश बुध रिपु रोग का स्थान पर आकर के बैठे हुए हैं, और उसमें भी राहु के साथ मंगल के साथ। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह महीना प्रतिकूल साबित होने वाला है, क्योंकि लग्नेश खष्टम भाव में बैठे हुए हैं। दर्शकों, कुंडली में यह त्रिक स्थान जो माना जाता है 6, 8 और 12, यहाँ जो कोई भी ग्रह बैठते हैं वो अशुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन लग्नेश बैठे हुए हैं मंगल राहु के साथ। इसलिए थोड़ा अपनी दिनचर्या पर सावधानी बरतने, खान पान पर सावधानी बरतें और योग अभ्यास जरूर करें, व्यायाम करें, ध्यान करें इत्यादि इनको करना जरूरी है। दर्शकों, स्वास्थ्य के प्रति सावधान तो रहना ही है। अब हम बात करते हैं इनका कैरियर कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए गुरु बैठे हुए हैं कर्म भाव पर, और वहीं कर्मेश बुध मंगल और राहु के साथ खष्टम भाव पर बैठे हुए हैं। कोई भी काम कन्या राशि वाले जातकों के लिए मार्च के महीने में कर्ज लेकर के न करें, यह उन्हें हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि रिपु ऋण और रोग का स्थान माना जाता है ये खष्टम भाव, और वहीं इनका कर्मेश यहाँ बैठे हुए हैं। अतः कोई भी काम आप कर्ज लेकर के मार्च के महीने में न करें। दर्शकों, गुरु बैठे हुए हैं कर्म भाव में, तो गुरु क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं, शिक्षक, सलाहकार होते हैं। जहाँ गुरु बैठते हैं तो हमें ज्ञान देंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु बैठ करके कर्म भाव पर आपको ज्ञान देंगे, और इस मार्च के महीने में आपको अपने कार्यस्थल पर, नौकरी पेशा वाले हों, कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से या वरिष्ठ सहकर्मियों से हो, आपको सहयोग मिलेगा। प्रमोशन का योग बन रहा है। दर्शकों, प्रमोशन तो होगा ही, लेकिन स्थान, उसके साथ साथ स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। बहुत दिनों से आप जो काम बदलने के लिए, पेशा में व्यवसाय बदलने के लिए जो योजना बना रहे थे, वह भी फलीभूत होने वाला है मार्च के महीना में। दर्शकों, रिपु ऋण का स्थान है। कोई वैसा जो आपके पास में लंबी बीमारी, बहुत दिनों से जो पुरानी बीमारी रहा होगा, उससे छुटकारा निजात पाने का समय आ गया है, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी मंगल यहाँ बुध और राहु के साथ बैठे हुए हैं। दर्शकों, इसे रोग, रिपु और ऋण का स्थान माना जाता है, इसलिए कोई दुश्मन भी होगा आपको तो वह भी वो आपसे कंप्रोमाइज, समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक होगा, और आपके पास आकर के वह कहेगा कि कंप्रोमाइज, समझौता कर लीजिए। यदि कोई कोर्ट कचहरी का पहले से विवाद रहा होगा, उसमें भी आपको सफलता मिलने की योग बन रहा है। दर्शकों, अब वही हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। कैरियर की बात हो गई, अब दाम्पत्य जीवन, सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। थोड़ा दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में कटुता आने की संभावना बन रही है, क्योंकि सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। आपको अपनी वाणी और विवेक पर
थोड़ा ध्यान दें। क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें, इससे आपको पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी। दर्शकों, वही हम बात करें इनका आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है। दर्शकों, आर्थिक स्थिति इनको मार्च के महीना में कन्या राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि धन भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव रहस्य का, गुप्त का स्थान माना जाता है। गुप्त विद्या को हो, गुप्त धन का हो, यहाँ बैठे हुए। गुप्त धन का तो योग बन रहा है, लेकिन यह उतार चढ़ाव इसलिए हो रहा है कि शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं और बैठ करके ये अचानक कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना है। दर्शकों, धन भाव पर निवेश करने से थोड़ा बचिएगा। कहीं भी आप कोई भी धन अगर निवेश करें तो मार्च के महीने में थोड़ा सोच समझ के अवश्य कीजिएगा। ये धन भाव का स्थिति, कैरियर, आर्थिक स्थिति आपका है। दर्शकों, कुल मिलाकर के कहा जाए तो मार्च के महीना आपको औसत दर्जे का रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। अब कुछ उपाय करने हैं। अब उपाय क्या करना है कन्या राशि वालों के लिए? तो गणेश भगवान को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं प्रतिदिन। ओम गण गणपते मंत्र का जाप करें और दुर्वा चढ़ाएं। गाय को हरा चारा बुधवार को अवश्य खिलाएं। मूंग यदि दान करना हो तो कोई ज़रूरतमंद को बुधवार को मूंग दान करें। इससे आपको ग्रह जनित कोई भी कष्ट होगा उससे निवारण अवश्य होगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे कहने, मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो तो कृपया अपना प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईश्वर आपको सुख शांति सौभाग्य प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। जय जय सिया राम।